जम्मू कश्मीर की फिजा बदल रही है। आतंकी और अलगाववादी बुलेट छोड़ वोट की राह पर लौटते नजर आ रहे हैं। अब तक अलगाववादी नेता विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करते नजर आते थे। अलगाववादी खुलकर चुनाव न होने की धमकी भी देते रहे हैं। लेकिन इस बार अलगाववादियों की चुनावी तैयारी घाटी की राजनीति में एक बड़े बदलाव को संकेत देती नजर आ रही है, जो लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। प्रतिबंधित जमात इस्लामी के 3 सदस्यों ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इनमें डॉक्टर तलत मजीद, नजीर अहमद और सैयद अहमद शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। जमात इस्लामी JNK के पूर्व सदस्य डॉक्टर तलत मजीद ने अब लोकतंत्र की राह पर चलने का फैसला लिया है। मजीद ने जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में पुलवामा विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। मजीद जमात के पहले पूर्व सदस्य थे। वो 2023 में सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए थे। तलत मजीद का कहना है कि मुख्य धारा की राजनीति में शामिल होकर मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है। तलत मजीद के पास 20,000 रुपए कैश है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तलत के पास एक कार है जो उन्होंने 2022 में 6,70,000 रुपए में खरीदी थी। उनके पास कोई ज्वेलरी भी नहीं है। तलत मजीद की कुल संपत्ति उन्होंने 6,90,000 रुपए घोषित की है। तलत पर 2,34,714 रुपए का लोन है और 5,14,720 रुपए का कार्ड लोन है। तलत पर कोई कानूनी केस दर्ज नहीं है। सयार अहमद रेशी प्रतिबंधित जमात इस्लामी के सदस्य रहे हैं। एक समय अलगाववाद की राह पर चल रहे रेशी अब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए घर घर लोगों से वोट मांगते नजर आ रहे हैं। रेशी ने लोगों से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करने की अपील की है। सयार अहमद रेशी ने कुलगांव विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। सयार अहमद रेशी के पास सिर्फ 10,000 रुपए कैश है। उनका जम्मू कश्मीर बैंक कुलगाम ब्रांच में अकाउंट है, जिसमें सिर्फ 712 रुपए है। हालांकि इसी बैंक में उनकी पत्नी के अकाउंट में 76,997 रुपए है। कोई लोन उनके नाम नहीं चल रहा है। रेशी के पास एक मारुति ऑल्टो कार 2022 मॉडल है, जिसे उन्होंने 6 लाख रुपए में खरीदा था। इसके अलावा उनके पास एक स्कूटी है, जिसे उन्होंने 2016 में 60,000 रुपए में खरीदा था। रेशी या उनकी पत्नी के पास कोई ज्वेलरी नहीं है। सयार अहमद रेशी ने अपनी कुल संपत्ति 6,70,712 रुपए घोषित की है। पूर्व अलगाववादी नेता नजीर अहमद भी इस बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने देवसार विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है। 49 साल के नजीर देवसार के ही रहने वाले हैं। नजीर अहमद द्वारा दायर एफिडेविट में बताया गया है कि उन पर फिलहाल कोई केस दर्ज नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया, वित्त वर्ष 2023-24 में उनकी कुल कमाई 4,53,990 रुपए रही। उनके पास 51,650 रुपए कैश हैं। इसके अलावा JNK बैंक के खाते में 24,436 रुपए, ICICI बैंक में 2,13,571 और SBI बैंक में 87,172 रुपए हैं। नजीर अहमद पर कोई लोन नहीं चल रहा। उनके पास एक मारुति वैगनार 2018 मॉडल है, जिसकी मार्केट वैल्यू 5,75,000 रुपए है। नजीर अहमद के पास खुद तो कोई ज्वेलरी नहीं है, लेकिन पत्नी के पास 45 ग्राम ज्वेलरी है, जिसकी कीमत 2,84,850 रुपए है। नजीर अहमद के पास कुल अचल संपत्ति 9,51,829 है। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने वालों में सर्जन बरकती का नाम भी शामिल है। कश्मीर घाटी में आजादी चाचा के नाम से मशहूर सर्जन बरकती फिलहाल श्रीनगर की जेल में हैं और वहीं से उन्होंने जैनपोरा विधानसभा सीट से पर्चा भरा है। सर्जन बरकती पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनमें साल 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद पत्थरबाजी के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित करना शामिल है। सर्जन बरकती अगस्त 2023 से जेल में है, जबकि उनकी पत्नी को भी नवंबर 2023 में आतंकवाद वित्त पोषण मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो जैनपोरा विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुछ सालों पहले तक अलगाववादी नेता विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी चुनावी तैयारी घाटी की राजनीति में एक बड़े बदलाव को संकेत देती है। इस बदलाव को दक्षिण कश्मीर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा जा रहा है, जहां जमात इस्लामी का ऐतिहासिक रूप से घाटी में काफी प्रभाव रहा है। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 18 सितंबर, दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर और फिर तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग करवाई जाएगी। नतीजे 4 अक्टूबर 2024 को आएंगे।